ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। कौन कौन सी राशियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। देवगुरु बृहस्पति और शनि का कौन कौन सी राशि वालों पर शुभ योग रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को आयु प्रदाता, कर्म फलदाता और न्यायाधीश माना गया है। वही शनि ग्रह आयु, दुख, रोग, पीड़ा तथा लोह से संबंधित कार्य, खनिज तेल, कर्मचारी, सेवक और कोर्ट कचहरी या सरकार से जो भी आपको लाभ मिलते हैं, उन सभी के कारक ग्रह शनिदेव को माना जाता है। शनिदेव शुभ होते हैं तो हर प्रकार की सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन शनिदेव जब कुदृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार से भूचाल आ जाता है। वही देवगुरु बृहस्पति का हिसाब है। देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होते हैं या शुभ होते हैं, मित्र राशि के होते हैं, उस समय किस्मत बदलते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। शादी के योग बनते हैं, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, लड़की का योग बनता है, कारोबार अच्छा चलता है, बहुत ही अच्छे योग हैं। तो आपको बता दें कि शनिदेव अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। साल 2026 में यही करेंगे और 27 तक इसी में रहेंगे, लेकिन 4 महीने के अंतराल में बकरी और मार्गी होते रहेंगे, जिसके अलावा मार्च और अप्रैल के महीने में अस्त और उदय भी होंगे। ऐसे में साल 2026 में कुछ राशियों पर 7.5 और ढैया का अशुभ प्रभाव भी रहेगा, जिससे इन राशियों की परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही इन राशियों को धनहानि और सेहत खराब होने के योग भी रहेंगे। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि इधर शनिदेव थोड़ा सा परेशानी डालेंगे तो उधर देवगुरु बृहस्पति आपको संभालेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको संभालेंगे, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार मेष राशि के ऊपर 2026 में 7.5 का शुभ प्रभाव रहेगा। वही मीन राशि पर दूसरे चरण और कुंभ राशि पर तीसरे चरण यानी अंतिम चरण की 7.5 का प्रभाव रहेगा। मेष राशि में तो पूरा प्रभाव है, क्योंकि मीन में बैठे हुए हैं तो मेष राशि में प्रभाव रहेगा। साथ ही मीन राशि के ऊपर दूसरा चरण हो गया। मेष राशि पहला और मीन राशि में दूसरा और कुंभ राशि में तीसरा चरण रहेगा। तो मेष राशि वालों को विशेष ध्यान रखना होगा। ये 3 राशि वालों पर शनि का 7.5 प्रभाव रहेगा। ऐसे में इन राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। इन राशि को मानसिक परेशानी हो सकती है। वही इस समय व्यापार धीमा हो सकता है। साथ ही साथ इस समय आपको नौकरी में परेशानी आ सकती है। स्वास्थ्य आपका खराब रह सकता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शनि देव के मीन राशि में भ्रमण करते हुए धनु और सिंह राशि पर ढैया का कष्ट में असर रहेगा, यानी सिंह राशि और धनु राशि, इन राशि पर ढैया का शुभ प्रभाव रहेगा। अगर देखेंगे आप तो मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह 6ठी हो गई। उसके बाद में कन्या, वृश्चिक, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। तो इन राशि वालों पर विशेष प्रभाव रहने वाला है। इन राशि वालों पर शनि का विशेष प्रभाव रहेगा, यानी एक प्रकार से 5 राशियां हैं। मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि जिन पर 7.5 है, साथ ही सिंह राशि और धनु राशि, इन पर ढैया का प्रभाव है। तो आपको धर्म कर्म की ओर ध्यान देना है। 7.5 और ढैया के अशुभ प्रभाव से बचाव के लिए आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनिदेव के सामने जलाना है। 5 राशि वालों को पीपल वृक्ष के नीचे, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाया करूँ। पीपल वृक्ष के नीचे हर शनिवार दूध और जल मिलाकर चढ़ाएं और साथ ही वहाँ पर दीपक जलाएं। शनिदेव की परिक्रमा करें, इससे आपको बचाव रहेगा। शनिवार के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को कंबल, सरसों का तेल और काली दाल दान करें। शनि के मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, इन मंत्रों का जाप करें।
इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो ये जो 5 राशियां हैं इन पर विशेष प्रभाव रहने वाला है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, इन मंत्रों का जाप करें, साथ ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। कई राशियां हैं जो शुभ भी रहने वाली हैं। अब तो शनि का प्रभाव हो गया, लेकिन बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, ध्यान देना, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि। उसके बाद में कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। इन राशि वालों पर देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव रहेगा। हालांकि मेष राशि पर भी रहेगा, लेकिन इन राशि वालों पर भी रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इससे आपको लाभ मिलेगा। तो लड़के का योग है, धन का योग है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन भी देते हैं और संतान का सुख भी देते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन भी देते हैं और लड़के का वरदान भी देते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जीवन में तरक्की आती है, धन बढ़ता है, कारोबार अच्छा चलता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। कब? जब देवगुरु बृहस्पति शुभ के होते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति भी अशुभ हो जाएं तो जीवन में एक प्रकार से कष्ट ही कष्ट आ जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, देवगुरु बृहस्पति आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, लेकिन शनि से बचाव के लिए उपाय जरूर करना है। शनि देव से बचाव रखना है, उपाय जरूर करना है। इससे आपके कष्ट दूर होंगे, आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना है, प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय मंत्रों का जाप करें, ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, और साथ ही देवगुरु बृहस्पति की पूजा भी किया करें। इससे आपको लाभ मिलेगा, मनोकामना पूरी होगी और जो भी परेशानी आ रही हैं जीवन में, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, सारी परेशानी और दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी और बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। तो यह साल 2026 में उलटफेर होने वाला है। कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे, लेकिन कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, भगवान की तरफ ध्यान रखते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। आते हैं लेकिन वो आसानी से दूर हो जाते हैं, आसानी से कट जाते हैं। तो ये पूजाएं आप जरूर करें। 8 राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और लाभांतिक रहेंगी। शनिदेव की आराधना करेंगे तो आपको कष्ट कम होगा, कर्म का फल प्राप्त होगा। कर्म फलदाता इनको कहा जाता है। 2026 में बहुत उलटफेर होने वाला है, तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें। और पक्षियों के लिए दाना, चेंटियों के लिए आटा देना डालना, ये प्रारंभ कर दें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा।